करते हैं कि इतिहास क्या है। दरअसल इतिहास मतलब होता है बीते हुए समय की घटना को सही से बताना। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अपना अलग इतिहास होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि तारीखें क्यों ज़रूरी है। देखो, बिना तारीखें के हम किसी को ये नहीं समझा पाएंगे कि कौन सी घटना पहले या कौन सी घटना बाद में हुई है। सच में सोचो, अगर हमें किसी घटना की डेट का ही नहीं पता हो तो हम किसी को कैसे समझेंगे कि कौन सा घटना पहले हुआ है और कौन सा घटना बाद में। मान लो तुम्हें यही नहीं पता कि भारत पहले आज़ाद हुआ या चाइना, तो क्या हम किसी को समझा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई डेट नहीं है। अगर ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो और एक सुनो, ये सबसे सिंपल है। मान लेते हैं आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपके फेवरेट प्लेयर विराट कोहली का मैच 20 अक्टूबर को है। अगर आपको तारीखों के बारे में कुछ पता नहीं हो तो आप 20 की जगह 19 अक्टूबर को ही टीवी के सामने बैठ जाओगे मैच के लिए। तो आपने देखा कि तारीखें कितना ज़रूरी है। यह हमें बताती है कौन से समय में कौन सी घटना होगी या हुई है। पर यह बात याद रखना, इतिहास में हर घटना हमेशा एक ही दिन में नहीं होती। कोई घटनाएं धीरे धीरे समय के साथ होती है। जैसे हमारा स्वतंत्रता संग्राम, भारत एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ था। ये एक लंबी लड़ाई थी जो 1857 से लेकर 1947 तक चली। को समझने के लिए हमें इतिहास में पीरियड या दौर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फिर भी मेरे समझाने में किसी तरह की कमी रह गई तो कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। अब जानते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसे विज्ञापन भी कहा जाता है। दरअसल विज्ञापन सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये लोगों को प्रभावित करने के लिए भी। ये विज्ञापन लोगों को इतना अट्रैक्ट कर देते हैं कि लोग अक्सर उन्हें खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो चीज़ें उनकी ज़रूरत की हो या ना हो। आजकल के एड में तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर नज़र आते हैं। उन्हें देख के लोग यही सोचते हैं अगर वे इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर अच्छे ही होंगे। यही समझ के आम लोग भी यही सब चीज़ को खरीद लेते हैं। 1922 में लिप्टन टी का एक एड आया था जिसमें लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर आप भी लिप्टन टी पीते हो तो आप भी सही लगोगे। तो अब जब भी एडवर्टाइजमेंट को देखो, एक सवाल खुद से करना, क्या ये चीज़ें सच में मेरे लिए ज़रूरी है? अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, क्यों हो जाती है तारीखें महत्वपूर्ण। दरअसल तारीखें या डेट अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो तो बस एक नंबर होती है। जैसे 12, 13, 14, जैसे 15 अगस्त को ही ले लो। ये दिन खुद में एक आम दिन होता है, पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए बना क्योंकि इस दिन हमारा भारत ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था। तारीखें इम्पोर्टेंट तब होती है जब उससे कोई महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हो। यानी डेट खुद इम्पोर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसके साथ घटी घटना या इवेंट उसे इम्पोर्टेंट बना देती है। जैसे सोचो, तुम्हारा जन्मदिन कब है, वो भी एक डेट है, लेकिन तुम्हारे लिए वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उस दिन तुम पैदा हुए थे। मतलब डेट नहीं, उस दिन की घटना ही उस तारीख को खास बनाती है। तो अब समझ गया ना, तारीख अपने आप में सिर्फ नंबर होती है, पर जब उसे कोई घटना जुड़ जाती है तब वो इतिहास का एक इम्पोर्टेंट दिन बन जाता है। अब थोड़ा भारत के ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं। आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतना बड़ा पॉपुलेशन हो तो ये जानना तो ज़रूरी है ना कि हमारा भारत बड़ा कितना है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम के कच्छ तक ये लगभग 2900 किलोमीटर चौड़ा है। भारत के ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका निचले भाग यानी दक्षिण वाला भाग प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के नीचे का हिस्सा तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दरअसल प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो और एक भाग ज़मीन से जुड़ा हो, और भारत इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जानते हैं भारत के इतिहास और ब्रिटिश के इतिहासकार भारत के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी सोच में इतना अंतर क्यों है। एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स मिल, उसने कहा कि भारत को विकसित करने के लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कानून और शिक्षा लानी होगी। उसके हिसाब से ब्रिटिश रूल ही भारत को सुधार सकती है। ब्रिटिश इतिहासकार भारत के इतिहास को हिंदू और मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। क्या भारत का इतिहास हिंदू और मुस्लिम शासकों के आधार पर बटा था? दरअसल ये बात सच नहीं है। सर्व में भारत में सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या जैन। इसलिए भारत के इतिहासकारों ने इतिहास को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि समाज के आधार पर 3 भागों में बांटा: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल।
पर ध्यान देने वाली बात है कि ये टाइम बेस्ड डिवीज़न का विचार भी पश्चिम सोच से ही प्रभावित था। पश्चिम में आधुनिक काल का मतलब होता था लोकतंत्र, विज्ञान और स्वतंत्रता। पर ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में ये सब चीज़ें कहाँ थी? सवाल ज़रूर आता है, हमें पुराने समय की बातें पता कैसे चली? किसने बताया हमें कि पहले क्या होता था? दरअसल ये सब हमें इतिहासकारों ने बताया है, और इतिहासकार भी इन बातों को हवा में नहीं बोलते थे, बल्कि सबूतों के आधार पर लिखते थे। और उन्हें ये सबूत 3 सोर्स से मिलती थी। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। इसमें हमें पुराने बर्तन, सिक्के, मकान और मूर्तियाँ मिलते हैं, जिससे हमें पुराने सबूत के बारे में पता चलता है। दूसरा सोर्स है लिखित सोर्स। इसमें चट्टानों पर लेख, ताम्रपत्र और पुराने ग्रंथ होते हैं, और ये लिखे हुए सबूत ही हमें बताते थे कि लोग कैसे सोचते और जीते थे। और तीसरे सोर्स में आता है मौखिक सोर्स। इसमें लोक कविता, गीत और लोक कथा शामिल है। अगर तुमने सारी बातों को ध्यान से सुना है तो ये सवाल तो आया होगा कि इतिहासकार कौन होते हैं? दरअसल जो लोग इन सबूतों को देखकर बीते समय की बात को समझाते हैं, उन्हें इतिहासकार या हिस्टोरियन कहा जाता है। अब रिकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। जब अंग्रेज यानी ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, जैसे ज़मीन का नक्शा, टैक्स की लिस्ट और हर इलाके की रिपोर्ट। उनका मानना था कि अगर किसी देश को अपना बनाना है तो सबसे पहले उसे सही से माप तोल लेना ज़रूरी है, जिससे उन्हें ये पता चले कि कौन से इलाके में उनके काम की कौन सी चीज़ है। इसलिए ब्रिटिश ने एक बड़ा सर्वे सिस्टम शुरू किया, जिसे कहा गया माप तोल। उनका कहना था अगर किसी देश को कंट्रोल करना है तो पहले उसे पूरी तरह से समझना ज़रूरी है। इसका एक बड़ा फ़ायदा इतिहासकारों को हुआ, क्योंकि उन्हें बैठे बैठाए सरकारी दफ्तरों में बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती थी। पर एक बात समझना ज़रूरी है, ये रिकॉर्ड सिर्फ सरकारी नज़रिए से लिखा गया था। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के उन कामकाजों को लिखा जाता था जो गवर्नमेंट के नज़र से ज़रूरी था, जैसे टैक्स या कौन सी ज़मीन में किसका अधिकार है। लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में इसमें कुछ भी नहीं होता था। इसलिए इतिहासकारों ने लोक कथा, लोकगीत और उस समय के अखबारों से लोगों के जीवन के बारे में समझा।